तो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग बहुत मजे में हो। सो आज ना हम अपना जो मेन चैप्टर है इसमें से जो बाकी के पोर्शंस है न्यूमेरिकल्स है उसको करने वाले हैं। उसमें से आज मैं आपको मिसिंग फिगर कराने वाला हूँ और आपको मैं आज ओपन एंड जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं कराया था स्पेशल केस में वो कराने वाला हूँ। एंड थर्ड आपको आज मैं कराने वाला हूँ कॉम्बाइंड में। ठीक है, ये तीन चीज आज हम कवर करेंगे और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसके बाद एक वीडियो आएगी जहां पे कि मैं आपको करेक्ट मीन कराऊंगा और वेटेज कराऊंगा, तो सारा आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा मीन में से। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आज हम अपना जो स्पेशल सीरीज है इसका जो ओपन एंड है, जो लास्ट है, जो मैं नहीं कराया था पिछले वीडियो में, उसको मैं कराऊंगा और उसके बाद हम अपने मिसिंग फिगर और बाकी सब चीजों में जाएंगे। ठीक है, अब देखो ओपन एंड में बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, इसमें एक एंड जो है ना बेटा ये ओपन होता है। ठीक है, हमारा जो एक्स है इसमें से पहला वाला जो बिलो है वो ओपन होगा और जो 40 के अब है ये ओपन है। अब सीधी बात है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब स्पेशल केस करोगे ना तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक दिक्कत होगी फ्रीक्वेंसी और सीएफ में, और दूसरा होगा हमारे पास अगर क्लास इंटरवल है इसे सॉल्व करना है। अब क्लास इंटरवल को सॉल्व कैसे करें, देखो जब भी आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको जो x वाला फैक्टर है ना इस x वाले को ठीक करना है। ये जो x है इसे हमें करना है सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करें, देखो हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए, ये नंबर कौन सा हो सकता है, और यहाँ पे भी एक नंबर चाहिए, वो नंबर कौन सा हो सकता है। अब एक चीज ढंग से समझो, मैं जब भी बिलो या फिर अबव वाले क्वेश्चन करूंगा या फिर मैं जब भी ओपन एंड सीरीज करूंगा तो वहां पे मेरा 10 से लेके 20 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 20 से 30 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 30 से 40 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 के बिलो करूं तो 0 से 10 नहीं होना चाहिए था, जहां पे कि यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस होता। अगर मैं 40 के अबव करूं तो 40 टू 50 नहीं होना चाहिए था, जहां पे 10 का डिफरेंस होना चाहिए था। बात समझ आई। तो जब भी मैं ओपन एंड करूंगा तो मैं अपना जो 10 से लेके 20 इसका डिफरेंस देखूंगा, 20 से 30 इसका डिफरेंस देखूंगा और इन दोनों का डिफरेंस देख देख के ही मैं इनके डिफरेंस बैठाऊंगा। तो अगर 10 से बिलो बोला है, 10 से कम बोला है, तो कितना कम होना चाहिए, जितना कम होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। 10 से बिलो मतलब कितना कम होना चाहिए वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। तो 0 से 10 करेंगे, 10 का डिफरेंस, 10 20 10 का डिफरेंस, 20 30 10 का डिफरेंस, वैसे 40 50 10 का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से बैठा लेते हैं x को। तो 0 से 10 अप टू 50 ना, 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 और 40 टू 50। ठीक है, मैंने अपना जो क्वेश्चन का एक पार्ट है उसे मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता दो भाई, फ्रीक्वेंसी है तो कुछ नहीं करना, 5 9 3 1 6। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है ना वो आधा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखो ढंग से कि हमारे क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है। अगर क्लास इंटरवल है इसका मतलब ये कौन सा सीरीज है, ये है हमारे पास कंटिन्यू सीरीज। ठीक है, कौन सा बेटा, कंटिन्यू सीरीज है। और कंटिन्यू सीरीज में हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है और हम इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला में जो है वो है कि नहीं, देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए a और कंटिन्यू में a आता है हमारे पास m के साथ, तो भैया m निकालने के लिए तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो m निकाल लेते, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर हम निकालेंगे m का फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। सॉरी बेटा, थोड़ा गला खराब है, थोड़ा ठंडी भी है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बताने की। ठीक है, चलो सबसे पहले m निकालते हैं। अच्छा, L1 मतलब लोएस्ट वैल्यू, L2 मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करूं तो 0 प्लस 10 बाय 2 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं क्या बैठाऊंगा, मिड वैल्यू इज 5। वैसे अगर मैं करूं यहाँ पे मैं करूंगा क्या बोलते हैं 10 प्लस 20 बाय 2 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो 15 बैठाऊंगा। अब देखो 10 10 का गैप है तो 10 बैठाते रहो, 25 फिर आएगा 35 फिर आएगा 45। ठीक है जी, मिल गया तुम्हारा मिड वैल्यू मिल चुका है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a। ठीक है, अब a सबसे छोटा वाला जो यूनिट है वो होगा। उसके बाद सिग्मा एफ डी मतलब इसको समीशन कर दो। ठीक है, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 तुम्हारा 16 17 18 19 प्लस तुम्हारा 5 24। तो हमारे पास सिग्मा एफ आ गया 24। हमारे पास ये भी मिल गया। कॉमन बेटा डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस भैया 10
तो कॉमन भी हमारे पास आ गया 10। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी डैश। अब सिग्मा एफ डी डैश के लिए क्या चाहिए, पहले डी चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ पे रब कर देना, निकालोगे तो आप बेटा मैं बस बता रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। निकालोगे ये आप, और आप खुद करके ये मुझे बोलोगे, ठीक है। हमें सिग्मा एफ डी डैश के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डी चाहिए। डी के बाद, अच्छा डी का फॉर्मूला क्या है, हम कंटिन्यू में डी का फॉर्मूला रखते हैं m माइनस ए, ठीक है। हमारे पास ये a है, ठीक है। हमारे पास जितना भी m है इसको a से माइनस करते रहो, ठीक है। अगर मैं करूं तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, 45, ये तुम्हारा m है ना, 45 माइनस a कितना आएगा 40। तो हमारे पास d निकल गया। अब d के बाद क्या निकालूंगा, d डैश निकालूंगा। d डैश का फॉर्मूला क्या भाई, d बाय c। c हमारे पास 10 है, d हमारे पास है, डिवाइड करोगे निकल जाएगा। अब जो निकलेगा उसके साथ f को इनटू करो तो हमारे पास निकलेगा f d डैश, ठीक है। क्या निकलेगा, f d डैश। और जो हमारे पास f d डैश होगा उसको यहाँ पे समीशन करो, हमारे पास f d डैश आएगा, और उसको फिर यहाँ पे पुट करोगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। बात समझ आई। तो आई होप आपको ओपन एंड सीरीज समझ आया, ठीक है। आप इसको घर में खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में खुद बताओगे। बहुत इजी है, बहुत सरल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। इसको फटाफट से देख लो, इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा मिसिंग फिगर, ठीक है जी। चलो बच्चों, अब फटाफट से हम अपना जो मिसिंग फिगर है ना इसे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो मिसिंग फिगर में हमारे पास होता क्या है ना, ये जो x है और f है वो तो दे रखा होगा, लेकिन x में से एक जो डिजिट है वो मिस होगा, ठीक है। हमारे मिसिंग फिगर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जहां पे x के सीरीज में से एक मिसिंग होगा, एक क्वेश्चन में f में से एक f मिसिंग होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको दो ही क्वेश्चंस कराऊंगा, एक में x मिसिंग होगा जो मैं अभी कराऊंगा, नेक्स्ट में f मिसिंग होगा, ठीक है। अच्छा एक टिप की बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग मिसिंग फिगर कर रहे हो तो उस मिसिंग फिगर में आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा सीरीज है, वो डिस्क्रीट सीरीज है, क्या वो कंटिन्यूस सीरीज है, क्या वो इंडिविजुअल सीरीज है। और जो भी सीरीज होगा उसी सीरीज का डायरेक्ट मेथड लगाने वाले हो। बात समझ आई। आपके पास जो भी सीरीज होगा, चाहे जितना भी सीरीज हो, उन सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ना हम स्टेप डिवीजन करेंगे, ना शॉर्टकट करेंगे, जो डायरेक्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हम एज अ डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने वाले हैं। ओके बेटा जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास x दे रखा है, हमारे पास क्या है 30, 35, 40 x। यहाँ पे हमारे पास एक x मिसिंग है, ठीक है। हमारे पास 50, 75, एक हमारे पास 1 2 3 4 6 4, और इस क्वेश्चन में हमारे पास मीन गिवन है। मिसिंग फिगर में हमारे पास मीन गिवन होगा, हमें मीन नहीं निकालना बेटा, मीन तो दे रखा है, हमें बस इस मिसिंग फिगर को निकालना है, ठीक है। चलो अब फाइंड आउट करो बेटा कि कौन सा सीरीज है। पहली बात तो ठीक है, अगर वो x होता सिर्फ तो वो इंडिविजुअल होता, अगर उसमें x और f दोनों है तो वो डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट का जो भी डायरेक्ट मेथड होगा उसको फॉलो करेंगे। तो बेटा डायरेक्ट मेथड क्या है डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट का जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f। यही तो है ना कि जो x बार है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, ठीक है। अब जो सिग्मा f है वो तो बेटा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, कितना आएगी हमारे पास 4 6 10 10, फिर तुम्हारा आ गया 10, और इसके बाद यहाँ पे 17 17 18 19 20। तो हमारे पास सिग्मा f जो है बेटा वो आ गया 20। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी हमारे पास सिग्मा fx है, तो सिग्मा fx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले f और x को इंटू कर देंगे। तो इंटू कर दो भैया, ठीक है। 30 इंटू 1 30, बहुत बढ़िया, इसको साथ इसको इंटू करना है, ठीक है। 35 इंटू 2 ये आ गया हमारे पास 70, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 40 इंटू इतना तो ये हमारे पास आ गया 120। 4 इंटू एक्स क्या करोगे, ठीक है, 4 इंटू एक्स में हम करेंगे 4x, बात खत्म, ठीक है। 4 इंटू एक्स जहाँ पे आएगा वहां पे हम करेंगे 4x, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास इतना, ये इसमें आएगा हमारे पास 300, ठीक है। और 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 आएगा हमारे पास 300 समथिंग कुछ आएगा, 300 आएगा शायद, हाँ 75 इंटू 4 आएगा 300, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ये हमारे पास fx आ गया। अब fx को कर देते हैं हम सिग्मा, ठीक है, समीशन कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो समीशन जब करोगे ना तो ये जो x वाला डिजिट है इसको छोड़ देना, हम बस ये जो नॉर्मल है ना इनको समीशन करेंगे। तो 300 प्लस 300 600, 600 यहाँ पे होगा 700, 800 820, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया 820।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 820 प्लस ये जो है इसको यहाँ पे बैठा देंगे 4x। ठीक है, हमारे पास आ गया। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में सिग्मा एफ मिल चुका है, सिग्मा एफ एक्स भी हमें मिल चुका है। अभी बस हमें पुट करना है, सॉल्व करना है, तो पुट करो बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स तो बेटा पूरा ही है ना, ये जो पूरा हमने निकाला है पूरा ही है, तो इसको लिख दो। ठीक है, एक्स बार, अच्छा एक्स बार हमें दे रखा है, ठीक है, कितना है 50, तो मैं लिखूंगा 50 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 820 प्लस 4x बाय 20। ठीक है, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। मैथमेटिकल बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1, यहाँ से इसको इंटू करो, यहाँ से इसको इंटू करो। ठीक है, तो अगर मैं कहां पे करूं, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, इसको फटाफट मिटा रहे हो, देख लो फटाफट। चलो ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन में x बार क्या है, x बार हमारे पास 50 है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैं करूंगा इससे से इंटू करूंगा तो सेम आएगा, इससे से करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटू करूं तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1000। ठीक है, इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। ठीक है, अब 4x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है ना, तो हमारे पास माइनस 4x, ये इधर आ गया, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 820 माइनस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसको माइनस, तो अगर माइनस 4x इज इक्वल टू 820 माइनस 1000 आएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 180 और साइन बड़ा है तो माइनस, तो माइनस 180। ठीक है, अब 4 इधर जाएगा, x निकालना है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 180 बाय माइनस 4, ये माइनस माइनस कट, अगर मैं 4 से इतना करूं तो कितना आएगा। ठीक है, 180 डिवाइड बाय 4, 180 डिवाइड बाय 4 आ गया 45। ठीक है, तो हमारे पास जो 45 है वो आ गया आंसर। ठीक है बेटा जी, तो हमारा जो x है वो आंसर कितना है, हमारा आंसर है 45 और हमारा मिसिंग फिगर ऐसे निकल गया। बात समझे, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको बस देखना है कि कौन सा सीरीज है, जो भी सीरीज होगा उसको देखो, उसके बाद जैसे आप फॉर्मूला में पुट करते हो डायरेक्ट मेथड में उसको लगाओ, लगाने के बाद हमारा जो x है उसके साथ नंबर को इंटू करो, प्लस करो, जो भी आएगा वैसे बैठा के कर दो। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट हमारा बस मैथमेटिकल पार्ट है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो भी नंबर्स है उसे बैठा दिया। हमारे पास 50 गिवन था, x बार लिख दिया, हमारा जो सिग्मा fx आया वो हमने लिख दिया, 20 जो है सिग्मा f वो लिख दिया। ये 4x कैसे आया बेटा, 4x हमारे पास 4 इंटू एक्स करके आया, और मैं जब प्लस करूंगा तो मैं नॉर्मल को करूंगा, इसको प्लस नहीं करूंगा, इसको मैं प्लस करके बस लिख दूंगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे है, ये जो 20 है इसके साथ अगर मैं इसको इंटू करूं, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 के साथ इंटू करूंगा तो सेम आएगा, 20 के साथ इंटू करूंगा तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। ये हमारा आगे क्वेश्चन। अब इसको, अब देखो हमें x निकालना है ना, तो x को इधर लाना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, ये प्लस में है जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का इतना आया। उसके बाद ये जो 4 है इसे नीचे ले जाएंगे बिकॉज़ x निकालना है, नीचे ले गए, माइनस 4 नीचे चला गया, माइनस माइनस कट हो गया, x हमारा आ गया 45 डिवाइड करके। बात समझिए, तो ऐसे हम जब x नहीं होगा तो उसे करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट देखो, उसके बाद if में से कराऊंगा। चलो जी बेटा, अब हमारे पास जो x है, x का जो रो है इसमें से हमारे पास एक डिजिट मिसिंग है। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला लगाना है और पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो बेटा इसमें क्या है, हमारे पास x भी है f भी है, x नॉर्मल है मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज का जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, डिस्क्रीट है ना, तो सिग्मा fx बाय सिग्मा f। ठीक है, अब देखो सिग्मा f निकालने के लिए क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर लेता भाई, और सिग्मा f निकालने के लिए प्लस करते हैं तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 7, आप पहले 18 करते हैं, 18 उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 10 तो 28 और 10 38 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा 38। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा f कितना आ गया 38 प्लस जो f है इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, प्लस f। ठीक है, बिकॉज f कभी प्लस नहीं होता, इनटू हो सकता है बट प्लस तो नहीं होगा ना, तो हमारे पास ये जो नंबर्स है इसको नंबर में प्लस करने के बाद 38 आएगा, प्लस f हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास सिग्मा f निकल गया।
एक्स बार हमें 29 दे रखा है क्वेश्चन में, तो बहुत बढ़िया, कुछ करना नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है अब सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एफ एक्स निकालो। एफ एक्स मतलब एक्स को एफ के साथ इंटू कर दो भैया। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 7 हमारे पास आएगा 105, ठीक है 105। 25 इंटू एफ ये आएगा 25 एफ। 35 इंटू 18, 35 इंटू 18 630, 630, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 45 इंटू 5, तो 45 इंटू 5 225, 225। 55 इंटू 3 हमारे पास है 165, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, समीशन करना है, तो फटाफट से समीशन कर लेते हैं भैया। इसको हम समीशन नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी को हमें समीशन करना है, ठीक है। तो कितना भाई हमारे पास है 630 प्लस 225 प्लस 165 प्लस 105 प्लस 25, तो हमारे पास आ गया 150, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा 1150, 1150 प्लस ये जो है इसको लिख देंगे 25f। बात समझिए, इतना हो गया ना। अब सारा कुछ नॉर्मल है जो आप कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास सिग्मा एफ आ गया, यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए जो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमारे पास एक्स बार है जो हमारे पास है, तो कर लेते भाई। एक्स बार कितना हुई 29 इज इक्वल टू ऊपर कितना भाई, ऊपर हमारे पास है 1150 प्लस 25f। नीचे कितना हमारे पास, नीचे है हमारे पास 38 प्लस f। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। अब वही सिंपल चीज है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो इसके साथ इसको इंटू करो, इसके साथ इसको इंटू करो, करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं 38 इंटू, पहले एक नंबर है ना, 38 इंटू 29 करो, कितना आ जाए 38 इंटू 29, 38 इंटू 29 ये आएगा 1102, 38 इंटू 29 तो 1102 प्लस f इंटू 29 ये आएगा तुम्हारा 39f। बात समझिए, ये कुछ नहीं करना आपको, बस जो 38 है इसको एक बार इंटू करना है 29 से, फिर जो f है बिकॉज दो है ना चीजें, तो f को भी एक बार इंटू करना है 29 से, ठीक है। हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू हमारा जो ये 1 है इसको इंटू करना है, तो सेम आने वाला है, तो 1150 प्लस 25f, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। बात समझ आई, इजी ना, तो तेरा हो गया, इसको सीधा करते हैं 1102 प्लस, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको हमें मैथमेटिकल सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, पहले ना एफ को एक तरफ ले लेंगे और नॉर्मल डिजिट को उस तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे जो 29 है इसको रहने दो, हम एक काम करते हैं इस 25 को इधर ले आते हैं। अब 25 भैया प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो भैया, यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 25f प्लस 29f इज इक्वल टू ये जो 1102 है इसको इधर ले जाओगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1150 यहाँ पे माइनस 1102, ठीक है। समझा मैंने क्या किया, मैंने बस कुछ नहीं किया, ये जो 25 है ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वहीं पे जो हमारे पास 1102 है वो इधर जाएगा तो हमारे ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जो नंबर का पहले वाला साइन होता है वही इसका होता है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, इसके आगे प्लस है मतलब ये प्लस है, ठीक है। इसके आगे ये माइनस है मतलब ये माइनस इसका है, इसके आगे माइनस ये माइनस इसका है, ये मत भूलना, ठीक है। कर ले फटाफट से। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं 25 पहले, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 25 माइनस 29 कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे 4f लिख देंगे चुपचाप से, ठीक है। उसके बाद इस माइनस कर लेते हैं, तो इसमें माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 48, ठीक है। तो 48 जो है वो लिख देंगे, साइन भी इसका बड़ा है प्लस का, तो 48 हो गया, 48 आ गया। अब हमें f निकालना है बिकॉज हमारे पास f ही तो मिसिंग था ना, f निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो f है लिख के इसको नीचे लेंगे, तो 48/4 कितना आता है 48/4 ये 12 आएगा, 12 भी आएगा ना, 12 भी आएगा, ठीक है। 48/4 12 आ गया,
ठीक है। सो 12 जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस मैथ लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ लगाओगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओगे, सारा हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, ठीक है। और ऐसे करके हम अपने एफ का जो मिसिंग है उसे निकालते हैं, ठीक है। बात समझ आई? चलिए चलो जी बेटा जी, अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बाइंड मीन, ठीक है। हम मीन को एक साथ निकालते हैं, जितने भी हमारे पास मीन है उसे हम एक साथ निकालेंगे और उसका फॉर्मूला भी बहुत ही मस्त है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है मीन एक्स बार 1 2 जितने भी हो 1 2 3 4 जितने भी हो, मीन 1 2 इजिकल टू n1 इनटू एक्स बार 1 मतलब मीन 1 प्लस n2 नंबर 2 इनटू एक्स बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। भैया ये क्या है, तो बहुत टफ है, आ जाओ करके दिखाता हूं, बहुत इजी है, ठीक है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास मीन x1 दे रखा है 12, x बार दे रखा है 2 20, x बार 1 12, x बार 2 20, n1 नंबर 1 दे रखा है 80 और नंबर 2 दे रखा है हमारे पास 60, ठीक है। हमारे पास ये सारा चीज गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है x बार कॉम्बाइन 1 2, हमें दोनों का एक्शन निकालना है ना, तो x बार 1 2 इज इक्वल टू n1। अब बेटा n1 कितना है 80, तो लिख लो भाई n1 हमारे पास क्या है 80, वेरी गुड। उसके बाद x1 कितना है हमारे पास 12, तो इनटू 12, ठीक है, इनटू 12, ठीक है। हमारे पास 80 क्या है, पहले हमारे पास देखो n1 चाहिए, n1 हमारे पास 80 है, लिख दिया, इनटू x1 कितना है x बार 1 हमारे पास 12 है, हमने लिख दिया, प्लस प्लस लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। n2 कितना बेटा 60, तो 60 करो, इनटू x बार 2 कितना है 20, तो 20 कर दो, ठीक है। फॉर्मूला में बस आपको पुट करना है, आपके सारे जो नंबर है वो दिए रखे होंगे, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला जो है ना उसको देखना है और उसमें सारे नंबर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से n1 कितना बेटा, n1 हमारे पास है 80 प्लस करोगे n2 कितना है 60, ये हमारा आ गया सारे नंबर पुट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, x बार 1 2 कॉम्बाइंड इज इक्वल टू 80 इनटू इतना कहा गया, सारे एक बार में कर लेता हूं, जाओ 8 एक लेता 90 प्लस ये आएगा तुम्हारे पास 1200 प्लस तुम्हारा आएगा 140 गलत नहीं होना चाहिए 140, ठीक है। ये आ गया x बार 1 2, ये 1 है, ठीक है। 1 2 इज इक्वल टू स्क्वायर में प्लस करो तो 1200 प्लस 960, ये आएगा 1200 प्लस 960 आएगा 2160 बाय 140, ठीक है। 2160 बाय 140 अगर करेंगे तो आएगा हमारे पास कॉम्बाइंड मीन 1 2 इज इक्वल टू 15.42 आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी बेटा। तो ऐसे हम अपने कॉम्बाइंड मीन को निकाल लेते हैं, बात समझिए, ठीक है। तो जब भी बेटा आप लोग कॉम्बाइंड में निकालोगे ना तो आपके पास x बार 1 दे रखा होगा, x बार 2 दे रखा होगा, n1 दे रखा है, n2 दे रखा है, बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर करना है, ठीक है। हमारे पास ये आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको आराम से देखोगे और हमारा आंसर निकाल लोगे, बात समझ आई। n1 इंटू करेंगे x बार 1 के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू किया है, n2 इंटू करूंगा x बार 2 के साथ, ठीक है जी बेटा, ये समझ आया।